ऐसा जोश देखा आपने? विराजमान हो जाइए, बस शुक्रिया। और जाओ यार। सर इतनी ये खूबसूरत लड़कियां आई आपसे मिलने के लिए आज। भाई ये आपके, नहीं नहीं, ये आपके। मेरे मिलने वो आई, मेरी माँ, उनकी सहेली। भाई साहब मेरे से मिलने लड़के नहीं आते। अच्छा जी। और वो सेम टाइप के कपड़ों में ये सारे आप हाय। Where you so guys sweet. from? हम इंदौर से आए हैं कि आज भेड़िया की फिल्म की हम सब टीम आने वाली, तो हम क्यों ना पेंगुइन बन के चले। आप पेंगुइन सारे बन के- सारे पेंगुइन्स So बन के cute. आए हैं। तो आप बाई एयर आए कि ऐसे से करके आए? बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। क्या शानदार परफॉर्मेंस था आप दोनों का, वाह। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना हैंडसम भेड़िया देखा कभी किसी ने? तो आज तालिया ने आज हाउल होगा। हाँ, आज सिर्फ हाउलेगा। बट इसमें भी एक कॉमेडी हो जाती है कभी कभी, कैसे? क्योंकि कई लोग शक्ति कपूर की आवाज निकालते हैं। आओ। देखो सारी ऑडियंस ने भी भेड़िए की आवाज निकाली। हमारे बैंड मेंबर्स में से दिनेश, तू ट्राई करेगा भेड़िए की आवाज? Not bad. दिनेश वो तो चल एक्टर है, बच्चा है, ऐसी हरकतें करता तो अच्छा भी लगता है। तू अच्छा लगता है ये सब करता हुआ? अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि लड़कियों को ना पेट से बड़ा प्यार होता है। कोई छोटा सा डॉग दिख जाए, नहीं मैं ये यहाँ पे इस फिल्म में भेड़िए को इनसे प्यार हो जाता है। भेड़िया भी क्या करे, इतनी खूबसूरत लड़की हो ना तो जानवर के अंदर का इंसान जाग ही जाता है। मैं ये बात कृति से पूछना चाहता हूँ। कृति ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत टाइगर के साथ की, आज ये भेड़िए के साथ यहाँ पे आई हैं। और कौन कौन से जानवर आपकी लिस्ट में है मुझे बताएं आप प्लीज। बहुत बचे हैं अभी तो। दिनेश पूछ रहा था कि बागड़ मिलने में भी इंटरेस्ट है, तो मैं उम्मीद रखूं। अच्छा, आप लोगों का ठुमकेश्वरी सॉन्ग कितना पॉपुलर हो गया? थैंक यू सर। 24 घंटे से कम समय में 30 मिलियन से ज्यादा व्यू हो गए आपके। वाह। ये गाना इतना बड़ा हिट हो गया, किसी ने आके आपसे कहा है कि हे ठुमकेश्वरी, 2 ठुमके तनिक हमको भी आशीर्वाद दे दीजिए, हमारे घर में लेडीज संगीत है, ऐसा कोई बोलते हैं लोग? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं बोला। और आपका संगीत वंगीत तो निकल ही गया यार। आप ठुमके मारते हैं नहीं? आते हैं? मेरे को मेरा बड़ा हार्ट टाइट है। मैंने यहाँ आपको कभी नाचते हुए गाते हुए सुना है? हाँ। मैंने खुद नहीं देखा नाचते अपने हुए आप को। देखा नहीं है मैंने। नहीं, मैंने ज्यादा। जब भी कुछ नाचने का तो ये प्रोग्राम कभी होता पीछे है हो या जाता है। कपल ऐसा। ऑलवेज। हाँ, ऐसा। मैंने अपने आप को देखा है एक बार नाचते हुए, मैं बड़ा गंदा लगता हूँ। आज कपल के ठुमके भी देखने बनते हैं ना। बहुत इजी स्टेप है सर। आप एक बार करो, फिर मैं ट्राई करता हूँ। बहुत चुन्नी है क्या? एक चुन्नी चाहिए। ये पहली बार मैंने देखा कि कपिल कॉन्शियस हो गए या शर्माने लगे। कपिल से ठुमका मरवाना चाहिए था करते वक्त actually। कपिल शर्मा रहे कि मैं मारूं या नहीं, मार भी बहुत प्यार से, ऐसे दूर से। मैंने डर रहा था कि कृति को ऐसे कहीं लग ना जाए, इतनी पतली सी लड़की है। बाद में पूरे शो में कृति ऐसे करके चल। वरुण, ठुमकेश्वरी सॉन्ग में आप बड़ा भीगे हो। हाँ जी सर। तो जब ऐसा गाना होता है, जब आपको पता है कि सेट पे जाके भी पानी भीगा गिरने है। वाला, हाँ, तो फिर घर से नहा के जाते कि उधर ही होता है? बाहर पे हो जाता है सारा कार्यक्रम। वो अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, ये गलत ये बात मुझे है। बीच में डरा रहा था कि I want to go to the bathroom, but I think I'll just do it here. नहीं, बहुत ठंडा पानी था। ये भी अरुणाचल में वो हुआ था बीच शूट। में गर्म नहीं, हो ये गया था ऐसे थोड़ा से- सा। भेड़िया कहीं भी कर सकते हैं ना, उसको क्या पता। वरुण, आपने भेड़िए का किरदार निभाया। भेड़िया देखा आपने असल में कभी? हाँ जी देखा है। डॉक्यूमेंट्री देखी है आपने? जब फिल्म काफी साइड डॉक्यूमेंट्री देखी। एनिमल डॉक्यूमेंट्री जो बनाते हैं ना, जो आप एनिमल चैनल अब देख, आप सबने देखा ही होगा, वो किसी भी जानवर को ना अपनी तरफ से कोई नाम दे देते हैं। हाँ। तो स्टोरी बना के बड़े प्यार से सुनाते हैं। ये है राका। कितने सारे भेड़िए चल के जा रहे हैं, फिर दिखाते हैं इस भेड़िया दल का मुखिया है राका। इसके सूंघने की ताकत जबरदस्त होती है, हवा में 3 किलोमीटर तक शिकार को सूंघ सकता है। वैसे तो ये दल में आगे चलना पसंद करता है, मगर ये क्या, आज राका दल से पीछे चल रहा है। लगता है इसी किसी के आने की भनक लग गई है। तभी दूसरे भेड़िए दिखाते हैं ना चलते हुए एक ही है। दूसरे भेड़िए सीधे चल रहे, एक ऐसे ऐसे चल के आ रही है। लगता है माधा भेड़िया है। और फिर राका का क्लोजअप जाता है, फिर बोलना शुरू करते हैं। स्वभाव से आक्रामक राका मादा भेड़िया के आगे आज बेहद शांत और शालीन नजर आ रहा है। शायद ये मादा को रिझा के राका परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है। एनीवेज, बड़ा कुछ करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। कृति,
जी शादी के बाद वरुण के साथ आपकी ये पहली फिल्म है। हाँ, उसकी शादी के उसकी बाद शादी के बाद आपकी इनके साथ पहली फिल्म है। शादी के बाद। बदलाव नजर आया कोई वरुण में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली। और मैं इनके साथ काम एक्चुअली कुछ 6 या 7 साल बाद कर रही हूँ। हमने दिलवाले की थी, उसके बाद अब ये है भेड़िया। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हम आई थिंक दिलवाले के शुरू में हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, एंड तक हम दोस्त बन गए और एक्चुअली हम बेटर फ्रेंड्स उसके बाद बने हैं। सो वी वर मच बेटर फ्रेंड्स नाउ एंड मच मोर कंफर्टेबल अब जाके। बट ये वैसे ही है। दिलवाले के वक्त कृति में बहुत एटीट्यूड होता था। मैं बहुत शाय थी और मैं बहुत चुप रहती थी, और कई लोगों को चुप रहना जो है वो एटीट्यूड लगता है। नहीं ऐसा SR के काजोल मैम ये लोग इतने प्यार से बात कर रहे हो कृति। और बिल्कुल भी इफ यू नॉट बिलीविंग मी, आप चूचा से पूछ लो, वरुण शर्मा से। मैं तो आपके सेट पे भी आया था, यू रिमेंबर? हाँ मुझे याद है। हाँ हाँ और सारे मिले, यही नहीं मिली बस। हाँ वही वरुण सही बोल रहा है, एटीट्यूड, सो मच एटीट्यूड कृति। कब? नहीं मेरे साथ तो कभी तुमसे ये एटीट्यूड उम्मीद नहीं रहा। थी मुझे। हाँ मेरे साथ तो कभी बात ही नहीं की, तो मुझे तो पता ही नहीं एटीट्यूड दिखा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बुलाते हैं फिल्म से जुड़े दूसरे मेहमानों को। थैंक यू। बड़ा कमाल का ट्रेलर है भेड़िया का। शुक्रिया सर। अच्छा, आजकल ना सरकार भी जंगली जानवरों को बड़ा प्रमोट कर रही है। थोड़ी देर पहले देश में चीते आए, चीता। तो यही सोच के तो नहीं आप भेड़िया ले आए कि हो सकता है सरकार टैक्स फ्री कर दे? सोचा तो नहीं था, बट अच्छा आपने आइडिया दे दिया, अब शायद यही बात करते हैं। तो आप जब वरुण को मिलने गए तो आपने जाके क्या बोला? मैं बढ़िया स्क्रिप्ट लाया हूँ कि भेड़िया स्क्रिप्ट लाया हूँ? वरुण के पास गया नहीं था, वरुण खुद आ गए थे कि अच्छा। मुझे भेड़िया बनना है, और हम लोग बोल रहे थे वरुण भेड़िया तो लगते नहीं हो आप, बहुत क्यूट हो। तो वरुण सच में भेड़िया बना, उसमें ऐसा करके कुछ तो दिखाया, देखो कर रहा हूँ। और उसके बाद आप इनको जानते नहीं हो, मैं पहली बार फिल्म किया ऑब्वियसली सोएस कृति। तो जब शूटिंग शुरू होती थी तो कपिल अमर ना वो एक्चुअली बोलते थे क्या खेलते वो बोलते तो वो खेलते शूट करते, रोल करते, कुछ नहीं बोलते। वो चलो बोलते चलो चलो खेलते खेलो 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 और फिर नाचते हैं। एक्चुअली एक्टर से ज्यादा एनर्जी जो है डायरेक्टर की होती है हाँ। सेट पे। मतलब अगर आप इनको मॉनिटर के पीछे देखेंगे तो कभी ऐसे स्टिल नहीं बैठते, हमेशा ना ऐसे कुछ तो हिलते रहते हैं और फिर चेयर वेल टू। अरे चेयर फेंक दी। हाँ चेयर फेंक देते। एक्साइटमेंट में। ऐसा मत करो, नाम काम नहीं मिलेगा। बट जो ट्रांसफॉर्मेशन के सीन थे, मतलब ऑब्वियसली एक्टर आता है, वो देख रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा उसको अच्छा भी लगना है, वो वाइब में होता है। ये मतलब शुरू हो जाता है, चिल्लाइए आप, चिल्लाइए, अंदर से हाथ निकालिए, तो अरे एक्टर ही फट जाती कि डायरेक्टर ही इतना अच्छा कर रहा है, भाई मैं कर ही देता हूँ। और ये पेड़ वेड़ पे चढ़ जाते हैं। ऐसा तो वरुण का ही होता था कि ये चढ़ गया, मुझे तो चढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज हम लोग ने भेड़िया की शूटिंग अरुणाचल में जीरो में रियल फॉरेस्ट में की है। इसमें हम लोग फॉरेस्ट पहुंचते थे एंड एक आदमी भाग रहा है उधर, अमर ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, और पूरे फॉरेस्ट में भाग रहे कट 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 कट। हम सोचते थे कि कोई कुछ एनिमल आके खा जाए, हमारी फट रही है उधर। आपको डर नहीं लगा कभी? क्योंकि जानवर कोई आ जाए, उसको थोड़ी पता कि आपने स्त्री भी बनाई है या आप डायरेक्टर हो, उसके लिए तो आप मीट ही हो। मतलब कोई आ जाए बड़ा जानवर। हाँ मतलब आ जाता तो मैं भाग जाता। अभिषेक भाई पिछली बार जब आए थे रश्मि रॉकेट फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे, 4 लोगों के साथ आए थे। इस बार भी आप 4 लोगों के साथ आए हैं। आप इस बात में बिलीव करते हैं कि 4 लोगों के साथ बना के रखनी चाहिए ताकि अपना तेल ना फूकना पड़े, कोई ना कोई अपनी गाड़ी में बिठा के ले ही जाएगा? मेरे दिल्ली से मतलब दिल्ली में कहावत है कि मतलब बैक होनी चाहिए हमेशा। बैक हाँ बैक होनी चाहिए, तो मैं हमेशा बैक लेकर आता हूँ। क्या बात है भाई। मैं जब भी मिलता हूँ मुझे बिलीव ही नहीं होता ये आदमी वही हथौड़ा त्यागी, हथौड़े लेके बंदे मार रहा था। सडनली देखो आप कितनी प्यारी स्माइल है, वैसे खतरनाक रोल करते हैं। दीपक भाई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसी को जल्दी हाँ नहीं करते। जब इन्होंने आनंद एल राय साहब के साथ तनु वेद मनु में काम किया तो उनको बड़ा देर पहले इन्होंने हाँ नहीं की थी। फिर उसके बाद इन्होंने ओंकारा के लिए विशाल सर को भी काफी देर तक हाँ नहीं की। आपको स्क्रिप्ट पढ़ने में टाइम लगता है कि आप 4 लोगों को फोन करके कंफर्म करते हो कि कितने पैसे मांगने चाहिए? हाँ नहीं हाँ ये सब है, सब मिक्स होता है, मतलब सब मिक्स होता है। दीपक भाई आज आप चमक बहुत रहे हो, आपको पता है? अरुणाचल में शूट करके आप कौन से डिटर्जेंट से आपने मुंह धोया आज? मतलब इतना चमक रहे हो, इतनी लाइट मार रहे हो आप। आज बहुत लो है, आप मुझसे फेयर लग रहे हो। बट सच में आज सही में कुछ दीपक जी हमें सीधा अरुणाचल में मिले थे। तो इनका रोल जो है ये जीरो के ही वासी है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो हम लोग पहुंचे थे तो वहाँ पे कोई एक बियर फेस्टिवल था, तो वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे डांस करके जा रहे थे, बीच में हमें दीपक सर दिख गए लोकल्स के साथ डांस करते। अच्छा। फिर रात में किधर खाना खाने गए थे, वो किधर लोकल्स के साथ खाना खा रहे। मतलब वो इतना घुल मिल गए थे लोकल्स के साथ, क्योंकि इन्हें लैंग्वेज भी सीखना इनको याद दिलाना पड़ता है, सर कल शूट है, चलो वापस। पार्टी मत करते रह जाना। नहीं वो उन्होंने ही बोला था, डायरेक्टर साहब की रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये ऐसा फेस्टिवल हो रहा है
तो Beer आप festival. कैरेक्टर में घुसने वाले एक्टर हो तो घुस जाओ But ये नहीं फेस्टिवल बोला में। था तो अब वहाँ पे जो दिया वो खा लिया पी लिया वो सब था। वो बैम्बू में आपको वाइन नहीं दी उन्होंने बना के लोकल? पता है हाँ, सब उसी की सब बात कर वो बड़ी प्यारी जगह है वैसे, ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं लोगों ने ईस्ट साइड वैसे भी। और अरुणाचल तो टेम्परेचर भी वहां पर कमाल, मतलब ठंड होती है बहुत बहुत। बढ़िया। हाँ बहुत, मतलब बर्फ जमती नहीं है पानी में लेकिन ठंड उतनी है। अभिषेक तेरी राइट शोल्डर के वहाँ पे क्या है, कुछ है क्या? कुछ है? सांप और भेड़िया भी। ये इसलिए लेके आए हम इस दोस्त को क्योंकि हमारे फिल्म में एक असली वाली वाला या सांप। वाली वाला। अच्छा वाला सॉरी सांप का कैसे पता चलता है अमर साहब? वाला ही होता है। हैं? Maybe क्योंकि ये दोनों ही मटक मटक के चलते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि, है ना? तो आप तो डायरेक्टर हैं। मेल सांप जो होता है वो जीभ बाहर ज्यादा निकालता है, वो ज्यादा जीभ बाहर ज्यादा निकालता है? ज्यादा ऐसा निकालता है। अच्छा। और जो फीमेल वाली है वो टाइम कैसे पता आपको एनिमल्स के बारे में इतना? आपके पिताजी क्या हाँ, करते तो, करते थे? करते थे, मतलब वो अरुणाचल में ही थे, फॉरेस्ट रेंजर अच्छा। He was a थे। तो मैं forest वहीं पे पला बड़ा हूँ। इनफैक्ट वो आए हुए हैं और बोल रहे थे कि मुझे भी चलना है कपिल। मैंने कहा मैं पहली बार जा रहा हूँ आज तक। तो कहते हैं अब तूने पिक्चर बनाई है। बट आई हैव टू से कपिल, इन्होंने किसी शो के लिए नहीं बोला है कि मुझे भी हर आना शो है। के लिए मना किया, इस बोला शो मेरे को के एक लिए इंटरव्यू ये नहीं अपना करना है। एडिट यही वेडिट बेस्ट सब है, छोड़ इधर रहा आए है और कि यहाँ आना है। मतलब नहीं। हाँ। तो मेरे से ज्यादा मेरी बहन कनाडा से, पापा कपिल में जा रहे हो? अरे मैंने कहा मैंने पिक्चर बनाई, उसकी बात कर ले भेड़िया। कपिल में जाना जरूर, कपिल में जाना जरूर। तो मैंने कहा चलो आ जाते हैं। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। हमेशा ये लोगों का प्यार है सर, आप आते हैं, सबके फैन फॉलोइंग अपने अपनी लोग आपको देखने आ जाते हैं। शो चल रहा है, 3 महीने के लिए बनाया था हमने, 10 साल हो गए, इधर ही बूढ़े होंगे हम। शुक्र है ऊपर वाले का। वरुण, जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे भेड़िए के काटने के बाद लोगों को ऊंचा सुनाई देता, मुझे नीचे का भी सुनाई देने लगा। तो आप जिस फ्लैट में रहते हैं, नीचे वाले फ्लैट से आवाजें आती हैं आपको? एक्चुअली बट ऊपर वाले से ज्यादा आते हैं, ऊपर पापा रहते हैं ना। अभिषेक भाई को आपने देखा ट्रेलर में, ये बोल रहे हैं भेड़िया जब इन पे हमला करता है, अंडरवियर में भेड़िए को देख के पहचान जाते हैं कि ये तो वरुण का है। भास्कर की चड्डी। कभी आपकी बालकनी में कच्छा गिर जाए किसी का आके उड़ के, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि बता देते हैं कि ये 502 वाले खन्ना जी का है। दीपक भाई, आप सब इस बात से एग्री करेंगे, बॉयज जब होते हैं, जब बैचलर होते हैं, सब एक कमरे में 4-4 5-5 दोस्त रहते हैं, तो इतनी फॉर्मेलिटी होती नहीं है ज्यादा कि कपड़े पहन के घूमे। तो कृति सामने बैठी क्या बोले, मतलब बोलो, कच्चे में घूमते रहते हैं लोग, होता ही ऐसे। आपके साथ आपने भी जब पहले स्ट्रगल के दिनों में साथ यार 4-5 यार दोस्त रहते होंगे। मैं लॉकर में रखता था अपनी चड्डियाँ, लॉकर में? क्योंकि मेरा दोस्त था ऐसा, पंकज शर्मा उसका नाम है। शर्म बिल्कुल नहीं थी उसको। वो क्या करता था? तेरे बॉक्सेस पहनता था? वो बॉक्सर नहीं, सारे कपड़े पहन लेता था। व्हाट? एक्चुअली ऐसा होता है, जब 4-5 लोग रह रहे हैं ना, जो सुबह पहले जल्दी उठ गया, कपड़े उसके हैं, ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल ऑडिशन देने जाना है, पहन के चला गया। अरे मेरा ऑडिशन में कुर्ता, एक ही कुर्ता कोई पहन के चला गया। कुर्ता तो ठीक है, दूसरे की चड्डी कैसे पहन सकता है कोई? अच्छा, जैसे इन लोगों ने जंगल में शूटिंग की, तो कोई भी जंगल सफारी में अगर घूमने जाता ना, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता कि हमें शेर दिख जाएगा या चीता दिख जाएगा, फिर अगर आपको हिरन दिख जाए या बंदर दिख जाए, बहुत है। होता है ऐसे बार, है ना, ज्यादातर यही दिखते हैं। जैसे सेम हमारी फिल्म सिटी में बस आती ना, जब टूरिस्ट बस, सभी यही सोच के आते हैं अमिताभ बच्चन घूमते हुए दिखेंगे, सलमान या शाहरुख, फिर उनको दिखते हैं कीकू शारदा, शिमोना चक्रवर्ती, और खुश हो जाते हैं कि इनका तो हमने सोचा भी नहीं था। तो नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा, आपको ऐसा खतरनाक जानवर दिखा अरुणाचल के जंगलों में? अरुणाचल के जंगल में मिठुन देखा है, मतलब वो खतरनाक नहीं है। क्या देखा है? मिठुन। चक्रवर्ती ने क्लियर कर दो। मिठुन नहीं। मिथुन कौन सा होता है यार? नंदी बैल सुना है, जो शिवजी जिस पे बैठते थे, तो उसी साइज का बैल है, अच्छा, वहाँ पे मिलता है। इन्होंने तो खाना भी खिलाया मिठुन। चीनी खाता ना, चीनी नहीं, सॉल्ट। नमक। आपने खिलाया भी था ना? नमक खाता है? हाँ, नमक उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता? नहीं उसको नमक पसंद है। उसको बहुत पसंद है नमक। बर्फ में रहता हो सकता है, बोतल साथ लेके आता हो, नमक लगा के है। मैं कुछ चीजें आप सबसे पूछना चाहता हूँ। हम सब कभी ना कभी बच्चे रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, और मुझे तो लगता है कि हर इंसान के अंदर बच्चा जो बच्चा है है। वो हमेशा रहना चाहिए। ये हरकतें मैं कुछ पूछने वाला हूँ। कभी फ्रिज का दरवाजा खोल के और धीरे धीरे बंद करके देखना कहाँ पे जाके लाइट बंद होती है। हाँ, बहुत बार।
बिल्कुल बिल्कुल बहुत बार किया। किया आपने? हाँ बहुत बार। इतने बड़े बड़े एक्टर हो गए, ये सब काम करते हो आप? हम भी तो बच्चे थे ना, छोटी बच्ची। अच्छा, नरेशन चल रही हो कभी और छींक आ जाए आपको और सामने वाले की रिस्पेक्ट में आपने कहा कि मारनी नहीं है, रोकनी है करके, ऐसे किया आपने कभी? नहीं, चीख मारिए, यौन वो खांसी में बदल रोकिए। जाए, पता नहीं क्या निकलता हो। यौन खांसी और रोकिए। वो और मैंने कहीं पढ़ा था, बोलते रोकनी नहीं चाहिए। पता नहीं है। हाँ, वो रोक के ये रखा वाला है। ये वाला क्या? बट आपने देखा एक उम्र के बाद आदमी यूजुअली वो कहीं भी पाता है। हाँ, पहले पता नहीं, बिगनिंग में हम लोग इतने कॉन्शियस एक उम्र के बाद आप में इतने मैच्योर रहते, आपको लगता है कि ये सब मोह माया है। तो जब जवान लोग होते हैं वो सब इतना ध्यान में, फिर बुजुर्ग जो हो जाता है ना आदमी, और बेटा आजकल क्या चलो, और तो फिर उनको कोई वो रहता नहीं है। मतलब ये है कि उनकी जवाबदेही खत्म हो गई है समाज के लिए। हाँ, वो कहते हैं मुंह से बात करो इधर। अच्छा, किसी की गाड़ी पे धूल जमी हो तो जाके पीछे से उंगली से अपना नाम लिखा है, हाँ, दीपक हाँ। डोबरियाल की गाड़ी किया है? हाँ, नाम भी, फोटो भी बनाई है। नाम और हार्ट भी करा है, और वो पैर बनाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, ऐसे काफी बना है। ज्यादा बेली थी कृति तुम।